Hello everyone, Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnesh. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क के इस सीरीज में आज हम एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं बाय जन सुराज। और यह जन सुराज की एक फेलोशिप उन्होंने लाई है, जन सुराज यंग लीडर्स प्रोग्राम फेलोशिप। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका स्टाइपेंड क्या हो सकता है, इसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है या अकोमोडेशन कैसा है, ये सब चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जन सुराज मोस्टली इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार पटना में लोकेटेड है। और यह ऑर्गेनाइजेशन प्रशांत किशोर जी जो आप सामने देख रहे हो, जो माइक पे बात कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी है। उन्होंने मोस्टली मई यस शायद 2022 में इसकी शुरुआत की है। और यह इनिशिएटिव इन्होंने लाया है मोस्टली गुड गवर्नेंस लाने के लिए, पॉलिटिक्स में गुड गवर्नेंस लाने के लिए। और मोस्टली फिलहाल तो जनसुराज ऑर्गेनाइजेशन बिहार में ही काम कर रहा है, इनका काम कर रहा है। और मोस्टली इनके अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, जैसे आप देख सकते हो पद यात्रा है, यूथ क्लब है, एक्टिविटीज में जनसुराज फेलोशिप है, जनसुराज मेधा चित्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी तो फिलहाल हम जीएस वाईएलपी फेलोशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्रशांत किशोर जी कौन? तो प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है। इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट काम किया हुआ है, जैसे कि बीजेपी है, बड़ी पार्टी है, या आप है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तमिलनाडु की डीएम डीएम के पार्टी है, या वाईसीआरसीपी पार्टी है। ऐसे बहुत सारे पार्टी के साथ इन्होंने जैसे इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट टैक्टिशियन काम किया होगा। तो अब फेलोशिप एग्जैक्टली क्या करती है ये एक बार हम देख लेते हैं। फेलोशिप में क्या हो सकता है, इसका आगे अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मोस्टली जनसुराज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन पिलर्स पे फोकस करती है। एक तो राइट थिंकिंग, राइट इफर्ट एंड, और एक है इनका थर्ड है सामूहिक प्रयास यानी कलेक्टिव इफर्ट या राइट इफर्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, राइट पीपल, राइट थिंकिंग, राइट इफर्ट यानी कलेक्टिव इफर्ट्स भी हम बोल सकते हैं, सामूहिक प्रयास। अब फेलोशिप की बात करते हैं। फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जन सुराज यंग लीडर्स प्रोग्राम एप्लीकेशंस ओपन। तो इसके जो तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल एट द ग्रास रूट लेवल विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी and provide them with a common democratic platform. Second objective है to better understand the local problems and opportunities and on the basis list the priorities of the town panchayats to prepare a blueprint for their holistic development. उसी के साथ साथ to prepare a vision document for the next 15 years in the important fields such as education, health, employment, economy, development, agriculture, industry and social justice based on एग्रीगेटेड पब्लिक फीडबैक एंड एक्सपर्ट्स इनपुट। तो यहाँ पे ब्रोशर भी इन्होंने दिया हुआ है, पर शायद वो पुराना 2022 21-22 का ब्रोशर है। इसमें हम देख लेते हैं एग्जैक्टली की ऑफरिंग्स क्या है। तो की ऑफरिंग्स में मेन ऑफरिंग है प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेंटरशिप। Fellowship will organize a leadership speaker series which allows the fellows to engage with top thought leaders of India, focusing on building critical, analytical and functional skills necessary to create and amplify positive social impact। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कंप्लीशन LOR भी आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ पोस्ट फेलोशिप एल्यूमिनाई नेटवर्क भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स रहेंगे, ग्रास रूट लीडर्स रहेंगे, एकेडमिशियंस होंगे, अलग अलग जोग्राफिकल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है एज ए फेलो? मेजरली आपका काम क्या होगा कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जन सुराज पद यात्रा 3000 किलोमीटर फुट मार्च प्लानिंग अक्रॉस बिहार। उसी के साथ ट्रैवलिंग अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टू आइडेंटिफाई प्रेसिंग हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल इश्यूज थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशंस एंड इन डेप्थ इंटरव्यूज एट द पंचायत लेवल, एनालाइजिंग फाइंडिंग्स फ्रॉम द प्राइमरी रिसर्च एंड इंटीग्रेट देम विद rigorous secondary research to produce actionable insights।
Ideate design and execute various on-ground social outreach campaigns, develop and implement innovative on-ground digital communication strategies across बिहार। अब आइडियल कैंडिडेट कौन है? विलिंग टू रिलोकेट, आपको रिलोकेट करना होगा, जो भी इंटरेस्टेड है या जो विलिंगली रिलोकेट करना चाहता है बिहार में, कंफर्टेबल है रिलोकेटिंग विद द स्टेट फ्रिक्वेंटली, उसी के साथ एबिलिटी टू कंफर्टेबली स्टे लिव इन रिमोट सेटिंग, हैज द स्पिरिट टू टेक अप न्यू चैलेंजेस और इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, एंड इन टीम हैज पर रिक्वायरमेंट, प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा किसी सिमिलर रोल में या रूरल सेटिंग में, जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है। बात आती है एक्टिविटीज, ये देख सकते हो इन्होंने थोड़े फार एक्टिविटीज के स्नैपशॉट भी डाले हुए हैं वेबसाइट पे। आप करंट फेलोज के टेस्टिमोनियल्स भी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक बार ब्रोशर में भी हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कुछ बाकी है क्या। अबाउट द फेलोशिप वही बताया गया है कि टू बी लिव ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। One kind of experiential learning opportunity in Bihar that aims to acquaint selected young individuals with the ropes of grassroots politics. It is a program built for zealous young individuals interested in participating and learning from active political movements who are committed to cause for strengthening Indian democracy. ये तो हमने देख लिया कि why to apply, why apply for Jan Suraj Young Leader Program. Impact assessment of public services, aggregating public feedback and suggestions, कैरिंग और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करने मिलेगा, यानी अलग अलग आपके स्किल्स के ऊपर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने देख ली, की ऑफरिंग्स देख ली है, एलिजिबिलिटी भी देख ली है। रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रेफरेबली 0 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। लैंग्वेज फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आप बिहार के हो या बिहार का कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आता है, मैथिली या भोजपुरी एक्सेट्रा, तो एक शायद आपका एक फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल इन यूजिंग प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, ठीक है। हु इज आइडियल कैंडिडेट हमने देख लिया वहाँ पे। अब प्रोग्राम मॉडल कैसे चलता है, तो ड्यूरेशन 6 मंथ का एक ऑप्शन दिया जाता है और 11 मंथ का ऑप्शन दिया जाता है। तो आपके ऊपर आपको 6 मंथ के लिए जाना है या 11 मंथ के लिए जाना है। अगर 6 मंथ के बाद आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 11 मंथ पीरियड। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, फेलोज विल बी पोस्टेड इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार and will be expected to move frequently as per required by the program. अब रिम्यूनरेशन की बात करते हैं तो सिलेक्टेड इंडिविजुअल विल जॉइन एज अ फेलो। द फेलोशिप ऑफर्स मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 35,000 और ₹50,000 फॉर फेलोज। एडिशनली द फेलोशिप प्रोवाइड्स रेंट फ्री अकोमोडेशन में मिलेगा, उसी के साथ ट्रांसपोर्ट वाइल बीइंग डिप्लॉयड ऑन द फील्ड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये पुराना वाला है, ठीक है, फेज 2 का 2023 का है। 2023-2024 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप डायरेक्टली इस पर पूछ सकते हो, ठीक है। अब एफएक्यू भी एक बार देख लेते हैं। हाउ इज द फेलोशिप डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब, ठीक है। This enables them to understand the nature of politics and span of fellowships may range between 3 to 6 or 11 months. When did fellowship begin? जैसे कि बताया कि fellowship began in August 2022. The batch of 2023-24 will be the second cohort. What led to the creation of the fellowship? To understand the nature and causes of grassroots politics. तो मास्टर्स की वगैरह कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। अदर बेनिफिट्स वही एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, फेलोशिप एक्सटेंडेबल। अगर आप शॉर्टर पीरियड सिलेक्ट कर रहे हो 6 मंथ, तो आप 11 मंथ तक लिए एक्सटेंड कर सकते हो। एवरेज साइज होती है 100 फेलोज, ईच कोहॉर्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव 100 फेलोज। क्रॉस व्हाट लोकेशन द फेलोशिप प्रेजेंट, बिहार में ही है, ठीक है। फिलहाल तो पार्ट टाइम फेलोशिप अवेलेबल नहीं है। अगर आप नॉट सिलेक्टेड फॉर पीरियड, फॉर एग्जांपल आप 2023-24 के फेज 1 के
एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आप सिलेक्शन मेल आपको नहीं आता है या आप सिलेक्ट नहीं होते हो, तो आप 6 महीने के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। डू द फेलोज अंडरगो एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग? यस, ट्रेनिंग तो आपको मिलते रहेगा। इज देयर ए प्रोविजन फॉर डिफर्ड ज्वाइनिंग? यानी आप अगर कोई किसी दौरान आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई हो गए हो इस फेलोशिप के लिए, कि इंटरव्यू में आप बता सकते हो कि मैं तुरंत ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फेज 1 में आप सिलेक्ट हो रहे हो, आप चाहते हो कि मैं फेज 2 में ज्वाइनिंग करूँ, तो वो भी आप एडवांस में बताना बहुत ज़रूरी है। पर वो जो भी डिसीजन होगा वो प्रोग्राम टीम के हाथ में ही वो डिसीजन होता है, पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। डिफरमेंट ले सकते हो। ठीक है। कोई कॉस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप होम स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो पटना के लिए तभी आपको आपका ट्रैवल कॉस्ट भरना है, नहीं तो बाकी जो भी इंटरनल कॉस्ट होगा विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वो आपको एक्सपेंसेस पूरे कवर किए जाएंगे। ठीक है। अब ब्रोशर भी पढ़ लिया, एफएक्यूज भी पढ़ लिया, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इनका बहुत सिंपल है। ठीक है। एक तो ड्यूरेशन अप्लाइंग फॉर ऑप्शन दिया 6 मंथ 11 मंथ, अगर आप 6 मंथ चूज करो तो 6 मंथ क्लिक करना है, 11 मंथ। अर्लीस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप कहीं और काम कर रहे हो, आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। नाम वही डेमोग्राफिक डिटेल्स है, करंट लोकेशन स्टेट वगैरह बताना है बस, एजुकेशन परसेंटेज वगैरह बताना है, पीजी एक्सपीरियंस इन मंथ्स आपको लिखना है, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो, सीवी अपलोड करना है, रजिस्टर हो गया। ठीक है। और बाकी ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको शायद मेल आता है आगे प्रोसेस करने के लिए। आगे प्रोसेस का शायद मेल भी हो सकता है, या यही से आपको जो भी आपका आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे फेलोशिप के अंडर सिलेक्शन प्रोसीजर है, पर वो शायद क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है। फेलोशिप के बारे में तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये तो हो गया हमारा। अब इसके सभी के जो लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको तो भी कुछ डाउट है या एप्लीकेशन भरते हो कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली जहाँ पे मैंने ब्रोशर पे आपको बताया, आप इनके प्रोग्राम टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। आपका डाउट जो भी क्वेरी रहेगी आप क्लियर कर सकते हो, रिगार्डिंग डिफरमेंट है या आपको कुछ अदर आपके कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल वगैरह, या फॉर्म एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। यस, मैं तो आपको इंसिस्ट करूँगा ये आप फेलोशिप आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि प्रशांत किशोर सर बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, और अभी इन्होंने ये खुद का इनिशिएटिव बहुत बढ़िया चालू किया हुआ है बिहार में। यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।